अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 5 है और जिसमें हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है, बी मैट्रिक्स दिया गया है और सी मैट्रिक्स दिया गया है और हमने इसका पार्ट नंबर 6 करना है। पिछला जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 to 5 किए थे और ये जो लेक्चर है अब हम उससे आगे जो 6 to 10 पार्ट हैं वो सॉल्व आउट करेंगे। अब ये देखें हमारे पास ये इसका पार्ट 6 है जिसमें हमने लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। तो अब हम इसके सोल्यूशन में इसको सॉल्व करेंगे। 2 वैसे का वैसे ए की जगह पे हमने ये क्वेश्चन में से जो मैट्रिक्स है ए ये लिया, ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस वैसे का वैसे बी की जगह पे हमने बी की वैल्यू पुट कर दी इज़ इक्वल टू वैसे का वैसे फिर हमने ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी प्लस वैसे का वैसे ब्रैकेट स्टार्ट और ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लिख दिया प्लस वैसे का वैसे बी की जगह पे हमने बी मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर दी। ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं ए बी ए और बी ये हमने क्वेश्चन से ली हैं। अब हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ये स्टेप सारा मैंने आपको बता दिया, वैल्यूज़ पुट कर दी। अब 2 सब के साथ ये जो 2 है ये अंदर हम सब एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 1s are 2 और ये माइनस है, माइनस वैसे का वैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। ये आपको समझ आ गई। 2 को अंदर हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया प्लस वैसे का वैसे बी ए मैट्रिक्स एज इट इज़ हम वैसे का वैसे लिख देंगे इज़ इक्वल टू आ गया। अब ये मैट्रिक्स इसको हमने किस तरह से सॉल्व करना है, सबसे पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व आउट करेंगे। इन दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस करेंगे। ये मैट्रिक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे आ जाएगा प्लस वैसे का वैसे। अब ये दो मैट्रिक्स हैं इनको आपस में प्लस करें। पहली एंट्री को पहले के साथ 1 प्लस 1 2 2, ये देखें 2 और ये प्लस माइनस 1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1 1 आ गया। और उसके बाद 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, आगे देखिए 3 प्लस माइनस 2, 3 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1, ये इसका आंसर आ गया। 1 प्लस 2 3, फिर 1 प्लस 3 4, माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। 0 प्लस 3 3। अब ये इसका ये और ये साइड्स बन गई। अब हमने इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करना है और इन दोनों को प्लस करना है। देखेंगे कि ये दोनों सेम आती हैं या नहीं आती। करें 2 प्लस 1 3, 4 माइनस ये प्लस माइनस माइनस 1 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, 4 माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3, ये आ गया। 6 प्लस 1 7 आ गया। 4 प्लस 2 6 आ गया। 6 प्लस माइनस 6 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 4 आ गया। 6 माइनस 2 4, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 5, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 इज़ इक्वल टू -1, ये -1 आ गया।
0 + 3 3 ये आ गया, इन दोनों को प्लस किया ये आंसर आ गया। इज इक्वल टू वैसे का वैसे अब इन दोनों को हम प्लस करके देखते हैं ये आंसर सेम आती है या नहीं है। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 3 + 4 7, 2 + 4 6, 3 + 1 4, 1 + 3 4, 1 + 4 5, -1 -1 + 0 -1, 3 + 0 + 3 3। तो इसमें हम देखें, इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये दोनों साइड्स क्या हो गई आपस में इक्वल हो गई। ये पार्ट नंबर 6 था क्वेश्चन नंबर 5 का। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसका पार्ट नंबर 7 है। 7 को हम सॉल्व आउट करते हैं। 7 को हमने किस तरह 7 आपके पास दिया गया है, c - b - a इज़ इक्वल टू c - a - b। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। तो इसमें आप अगर देखें तो ये 7 पार्ट आपको सॉल्व करके बताया हुआ है। तो इसमें सी बी और ए की जो वैल्यूज़ हैं ये हमने क्वेश्चन से लेनी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें ए बी और सी की वैल्यूज़ दी गई हैं। ये हम पार्ट 6 जो 7 है उनमें हम सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट करेंगे, ए की जगह पे ए की और बी की जगह पे बी की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो इसमें हम क्वेश्चन से सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस वैसे का वैसे बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दी, ये भी माइनस वैसे का वैसे ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर दी। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाया है वो वाली वैल्यूज़ है। इज़ इक्वल टू वैसे का वैसे सी की जगह पे सी की वैल्यू माइनस वैसे का वैसे ए की जगह पे ए की वैल्यू माइनस वैसे का वैसे और बी की जगह पे बी की वैल्यू। अब सबसे पहले हम इसको जो स्मॉल ब्रैकेट होती है इसको सॉल्व आउट करेंगे। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो -1 -1 चेक करते जाएं। -1 -1 इज़ इक्वल टू -2 होता है। तो ये -2 इसका आंसर आ गया। 0 माइनस 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 क्या है, प्लस 0 + 1 ये 1 आ जाएगा। 0 माइनस ये -1 आ जाएगा। 0 ये -2 आ जाएगा। -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2 + 2 इज़ इक्वल टू 0, ये 0 इसका आंसर आ गया। 3 - 2 1 आ जाएगा। 1 - 3 1 - 3 इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया। आगे 1 - 1 0, 2 - 3 तो देखें 2 - 3 इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये -1 आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का आंसर ये आ गया, माइनस वैसे का वैसे आ गया और ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ हमने लिख दिया इज़ इक्वल टू वैसे का वैसे। अब इसमें हम इन दोनों को पहले सॉल्व आउट करेंगे। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व आउट करें तो -1 ये -1 और -1 ये मैंने किया है -2 ये आ गया। फिर 0 -2 ये -2 आ जाएगा। 0 -3 आ जाएगा। 0 -2 आ जाएगा, क्योंकि ज़ीरो में कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस करें तो वही आ जाती है। -2 -3 -2 -3 -2 -3 इज़ इक्वल टू -5 आता है। -2 और ये -3 -5 3 -1 2 आ जाएगा। 1 -1 0 1 माइनस माइनस प्लस 1 1 + 1 इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 -
2 माइनस 0 तो ये 2 ही आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व आउट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। माइनस वैसे का वैसे, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे। अब हम इन दोनों को सॉल्व आउट करते हैं। अगर हम सॉल्व करें तो इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में, माइनस 2 माइनस 1 -2 -1, यहाँ पे अगर हम -2 -1 इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। -2 -1 1 -2 -1 1 -2 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। -1 -3 ये -4 आ जाएगा यहाँ पे। -1 -3 इज इक्वल टू -4 इसका आंसर आता है। तो आगे देखें, -2 -2 -4 -2 और -2 इज इक्वल टू -4 होता है। 0 -3 -3 1 -1 0 -2 -1 -2 -1 इज इक्वल टू -3, यह आ गया। 2 माइनस माइनस यह क्या हो गया, +1 1 आ जाएगा। -1 ये -1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं, चेक करते हैं इन दोनों का आंसर सेम आते हैं। -2 -1 -2 -1 -3 -2 +1 -2 +1 इज इक्वल टू -1, ये आ गया। -3 -1 -3 -1 इज इक्वल टू -4, यह आ गया। -2 -2 -4 -5 +2 +3 -5 है, और ये क्या हो जाएगा, +2 2 इज इक्वल टू -3, ये -3 आ गया। 2 -2 0 0 -3 -3 और 2 -1 1 2 -3 2 -3 इज इक्वल टू -1। तो ये देखें, इन दोनों ये दो मैट्रिक्स आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। इसमें भी जो पार्ट 7 है उसमें भी जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, जो कि मैंने आपको सॉल्व करके डिटेल से बता दिया है। अब हमारे पास इसका पार्ट 8 है जो हमने सॉल्व आउट करना है। पार्ट 8 में हमारे पास दिया गया a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ये हमारे पास दिया गया। a b c की जो वैल्यू है ये हमने क्वेश्चन से लेनी है, तो अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 8 में हमने a b और जो c है उसकी ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये उसमें पुट कर तो इसमें a की जगह पे हमने a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी, c की जगह पे हमने c की वैल्यू पुट कर दी, इज़ इक्वल टू वैसे का वैसे a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वैसे का वैसे ब्रैकेट शुरू, b की जगह पे b की वैल्यू और c की जगह पे c की वैल्यू हमने पुट कर दी। इसमें हमने क्या किया, वैल्यूज़ पुट की हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं, इन दोनों को प्लस करें। अब प्लस करने 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस माइनस तो 2 - 1 क्या होता है 1, 3 + 1 4, 2 + 2 4, 3 ± -2 3 - 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाए, 3 - 2 1 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 +1, ये -1 है और ये +1 0 आ जाएगा। 0 + 3 3, इन दोनों को सॉल्व आउट किया, हमारे पास ये आंसर आ गया, प्लस वैसे का वैसे और ये मैट्रिक्स एज इट इज़ वैसे का वैसे इज़ इक्वल टू भी वैसे का वैसे, ये मैट्रिक्स एज इट इज़ प्लस वैसे का वैसे। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं, हम इसको प्लस करेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में +1
प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 ज़ीरो माइनस 1 प्लस ज़ीरो माइनस 1 1 प्लस ज़ीरो 1 ये आ गया। 2 प्लस ज़ीरो 2 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 2 प्लस 3 5 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 2 3 प्लस 2 5। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे और इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे, देखेंगे हमारे पास आंसर सेम आता है या नहीं आता। तो हम प्लस करें 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1 आता है 1 प्लस 0 1 4 प्लस 0 4 आगे चेक करें 4 प्लस 0 4 1 प्लस माइनस 2 में से 1 निकालें तो -1 आ जाएगा। 3 प्लस 3 6 4 प्लस 1 5 0 प्लस 1 1 3 प्लस 2 5 ये आ गया। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू वैसे के वैसे। अब इस तो को चेक करते हैं 1 प्लस 0 1 2 प्लस माइनस 2 माइनस 1 आ जाएगा। 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। 2 प्लस 2 4 3 प्लस माइनस 4 3 माइनस 4 -1 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 ये 3 लिखें तो 1 प्लस 5 6 आ जाएगा। 1 प्लस 4 5 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 इज इक्वल टू +1 1 ही आ जाएगा। तो 0 प्लस 5 ये 5। तो इसमें हम देखें कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये पार्ट नंबर 8 था क्वेश्चन नंबर 5 का।